हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं बिजनेस स्टडी के आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। एक्चुअली वीडियो लंबा होता जा रहा था तो प्रीवियस वीडियो में 50 क्वेश्चन हुए थे ये मॉडल सेट का, और आज हम 50 के आगे 100 तक करेंगे। ओके, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसा देखा गया था कि वीडियो ज्यादा मिनट का हो गया था, कई लोगों को देखने में परेशानी होती है, इस वजह से मैंने 50-50 का एक अलग अलग वीडियो बना दिया। तो 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हुआ था, आज ये वीडियो देख रहे हैं हम लोग अभी 50 के बाद। तो 50वां क्वेश्चन हो गया था। ओके, अब 51 नंबर क्वेश्चन से यहां हमें देखना है। तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में प्रशासन है, ऑप्शन नंबर ए कला, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी कला और विज्ञान दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज आर्ट है, ऑप्शन नंबर बी साइंस है, ऑप्शन नंबर सी बोथ दोनों है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो प्रशासन है दोनों, आर्ट एंड साइंस दोनों, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का उद्देश्य है, विकास का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए योग्यता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ निष्पादन, ऑप्शन नंबर सी पदोन्नति के अवसर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। और इंग्लिश में कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन एबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी बेटर परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर सी अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो कह रहा है यहां आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट। इनमें से सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकास का उद्देश्य इनमें से सभी, क्योंकि योग्यता में भी वृद्धि करता है विकास का उद्देश्य, श्रेष्ठ निष्पादन माने बेटर परफॉर्मेंस, पदोन्नति के अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में केंद्रीकरण का अर्थ है, केंद्रीकरण का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए अधिकार का धारण, ऑप्शन नंबर बी अधिकार का वितरण, ऑप्शन नंबर सी लाभ केंद्र का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी नया केंद्र खोलना। इंग्लिश में कह रहा है सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, ऑप्शन नंबर ए रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी क्रिएटिंग प्रॉफिट सेंटर, ऑप्शन नंबर डी ओपनिंग न्यू सेंटर। तो यहाँ केंद्रीकरण का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है तो अपने पास रिटेन करना, धारण का अधिकार का धारण करना, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए नीति के रूप में, ऑप्शन नंबर बी कार्यक्रम के रूप में, ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य के रूप में, ऑप्शन नंबर डी रणनीति के रूप में। इंग्लिश में कह रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकॉम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज नोन एज, ऑप्शन नंबर ए पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटजी। तो यहां आंसर हो जाएगा स्ट्रेटजी बनाया जाता है, स्ट्रेटजी बनाया जाता है किस लिए, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जो होती है वो स्ट्रेटजी होती है। चले अगला क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विनियोग केंद्र, भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन नंबर डी गुजरात सरकार। इंग्लिश में कह रहा है इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर, इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय होम, इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 56 नंबर उद्यमिता की विशेषता है, उद्यमिता की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रबंधकीय प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जोखिम लेना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एकल निर्णय, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज, ऑप्शन नंबर ए मैनेजरियल ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी रिस्क टेकिंग, ऑप्शन नंबर सी सिंगल डिसीजन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योरशिप का फीचर क्या होता है, रिस्क टेकिंग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखें जरा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन मध्य स्तरीय प्रबंध में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए उत्पादन प्रबंधक, ऑप्शन नंबर बी वित्त प्रबंधक, ऑप्शन नंबर सी विपणन प्रबंधक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इंग्लिश में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इनमें से कौन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मध्य स्तरीय प्रबंध में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रोडक्शन मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी फाइनेंस मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी मार्केटिंग मैनेजर, ऑल ऑफ दीज। तो कह रहा है कि मध्य स्तरीय प्रबंध में प्रोडक्शन मैनेजर भी आता है, फाइनेंस मैनेजर भी आता है, मार्केटिंग मैनेजर में आता है, ऑल ऑफ दीज इज द आंसर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 58, संगठनात्मक संरचना की रूपरेखा तैयार करते समय ध्यान देने योग्य घटक है। ध्यान देने योग्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नौकरी की रूपरेखा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विभागीयकरण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अधिकारों का भारार्पण, इनमें से सभी। कह रहा है अगला क्वेश्चन की फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर ए जॉब डिजाइनिंग, ऑप्शन नंबर बी डिपार्टमेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, भर्ती के आंतरिक स्रोत से लाभ। भर्ती के आंतरिक स्रोत से लाभ है ऑप्शन नंबर ए मितव्ययी, ऑप्शन नंबर बी सरल चयन, ऑप्शन नंबर सी आगमन की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इंग्लिश में कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर, ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिकल सही है, ऑप्शन नंबर बी इजी सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर सी नो नीड ऑफ इंडक्शन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है 60 नंबर कि कौन सी स्वतंत्र नेतृत्व शैली की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है संचार केवल नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अधिकारों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एकल व्यक्ति के निर्णय, ऑप्शन डी केंद्रित अधिकार। यहाँ इंग्लिश में कह रहा है कि विच इज अ फीचर ऑफ फ्री रीन और लेजी फेयर। फ्री रीन और लेजी फेयर एक ही वर्ड होता है, लीडरशिप स्टाइल। ऑप्शन नंबर ए ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी सिंगल मैन डिसीजन, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का विकेंद्रीकरण। इसका मतलब होता है फ्री रेन और लेजी फेयर, माने स्वतंत्र नेतृत्व का मतलब ही होता है कि अधिकारों का क्या करना होता है, विकेंद्रीकरण करना होता है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रेषण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सर्वव्यापी कार्य, ऑप्शन नंबर बी निरंतर प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी एक पक्ष, ऑप्शन नंबर डी पारस्परिक समझ। इंग्लिश में कह रहा है विच इज नॉट अ फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए परवेसिव फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी वन पार्टी एंड ऑप्शन नंबर डी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यहां आंसर हो जाएगा वन पार्टी इज द करेक्ट, एक पक्ष इज द करेक्ट आंसर, आंसर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानकों के निर्धारण के समय ध्यान देने योग्य घटक कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है मानक मापन योग्य होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है मानक सटीक होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है मानक लोचपूर्ण होने चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इंग्लिश में कह रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल, ऑप्शन नंबर बी स्टैंडर्ड शुड बी एक्यूरेट, ऑप्शन नंबर सी स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट। ये सभी क्या होते हैं, मानकों के निर्धारण के समय ध्यान देने योग्य घटक हैं। अगला क्वेश्चन अपवाद द्वारा प्रबंध किसकी देन है। ऑप्शन नंबर ए टेलर, ऑप्शन नंबर बी फेयोल, ऑप्शन नंबर सी पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन नंबर डी एप्ले। हु हैज गिवन द कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो पीटर एफ ड्रकर। पूरा नाम पी एफ ड्रकर का पीटर एफ ड्रकर होता है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, हु हैज गिवन द कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, पीटर एफ ड्रकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख कर रहा है कि 64 नंबर क्वेश्चन की आधुनिक नियंत्रण तकनीक है। ऑप्शन नंबर ए अनुपात विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी प्रबंधकीय अंकेक्षण, ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायित्व लेखांकन, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इंग्लिश में कह रहा है कि मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक इज, ऑप्शन नंबर ए रेशियो एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी मैनेजरियल ऑडिट, ऑप्शन नंबर सी रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट, ये सभी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 65 निम्न में कौन सा वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लाभों को अधिकतम करना, ऑप्शन नंबर बी ग्राहक संतुष्टि, ऑप्शन नंबर सी संपदा को अधिकतम करना, ऑप्शन नंबर डी कोषों को प्रभावी उपयोग। यहाँ इंग्लिश में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनमें से कौन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन नंबर सी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो आंसर हो जाएगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि
कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होता, बाकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को आ रहा है कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक हैं। ऑप्शन नंबर ए मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन चक्र, ऑप्शन नंबर सी प्राप्त उधार, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर, ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्शन साइकिल, ऑप्शन नंबर सी क्रेडिट अवेल्ड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ये सभी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें, पूंजी बाजार का महत्व है। ऑप्शन नंबर ए धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है, ऑप्शन नंबर सी बचत के लिए प्रेरित करता है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट इज, ऑप्शन नंबर ए टू प्रोवाइड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ मनी, ऑप्शन नंबर बी पेविंग पाथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी इनकरेजेस फॉर सेविंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट, ये सभी। अगला क्वेश्चन 68, मूल्य निर्धारण रणनीति है। मूल्य निर्धारण रणनीति है, ऑप्शन नंबर ए मूल्य स्कीमिंग नीति, ऑप्शन नंबर बी पेनिट्रेशन मूल्य निर्धारण नीति, ऑप्शन नंबर सी लागत से अधिक मूल्य निर्धारण नीति, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज, ऑप्शन नंबर ए प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 68 का डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट, ये सभी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, कौन सी ऐसी शक्ति है जो प्रबंधन के सभी कार्यों को बांधती है। ऑप्शन नंबर ए सहयोग, ऑप्शन नंबर बी समन्वय, ऑप्शन नंबर सी योजना, ऑप्शन नंबर डी प्रबंधन पदानुक्रम। इंग्लिश में कह रहा है कि विच फोर्स बाइंड ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर सी प्लानिंग, ऑप्शन नंबर डी मैनेजमेंट हायरार्की। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो क्या करता है, बाइंड करता है सबको। तो कोऑर्डिनेशन, समन्वय सारे फंक्शन को बाइंड करता है, बांधता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद निचले स्तर के प्रबंधन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फोरमैन, ऑप्शन नंबर बी पर्यवेक्षक, ऑप्शन नंबर सी अनुभाग अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी विपणन प्रबंधक। इंग्लिश में देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद लोअर लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन रिलेटेड नहीं है लोअर लेवल मैनेजमेंट से। ऑप्शन नंबर ए है फोरमैन, ऑप्शन नंबर बी है सुपरवाइजर, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी है मार्केटिंग मैनेजर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 70 का डी। मार्केटिंग मैनेजर जो है वो लो लेवल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, बाकी फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सुपरवाइजर ये सब क्या है लो लेवल मैनेजमेंट के पार्ट है, लेकिन मार्केटिंग मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है, इसलिए यहां आंसर हो जाएगा डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 71 नंबर क्वेश्चन, कार्यात्मक संगठन उपयोगी है जहां ऑप्शन नंबर ए विशिष्टीकरण की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर बी संस्था का आकार बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी बिक्री के लिए केवल एक उत्पाद होता है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल वेयर, ऑप्शन नंबर ए नीड्स स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन साइज, ऑप्शन नंबर सी ओनली वन प्रोडक्ट फॉर सेल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी विकेंद्रीकरण से होने वाली हानि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अधिक वित्तीय भार, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है समान नीतियों का पालन, ऑप्शन नंबर सी विवाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में कहता है विच इज नॉट, पूछ रहा है विच इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए मोर फाइनेंशियल बर्डन, ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म पॉलिसीज फॉलोड, ऑप्शन नंबर सी कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी यूनिफॉर्म पॉलिसीज फॉलोड, समान नीतियों का पालन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रभावी संप्रेषण में व्यक्तिगत बाधा है। ऑप्शन नंबर ए अनिच्छा, ऑप्शन नंबर बी उचित प्रोत्साहन की कमी, ऑप्शन नंबर सी सत्ता की चुनौती का डर, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। पर्सनल बैरियर टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज, ऑप्शन नंबर ए अनविलिंगनेस, ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, ऑप्शन नंबर सी फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 73
प्रभावी कर है, प्रभावी संप्रेषण में व्यक्ति, मतलब कि पर्सनल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज, ऑप्शन नंबर ए अनविलिंगनेस है, ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव है, ऑप्शन नंबर सी फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। पर्यवेक्षक कड़ी है, ऑप्शन नंबर ए उच्च एवं मध्यम प्रबंधन। पर्यवेक्षक माने सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, सुपरवाइजर किसको लिंक करता है, तो वर्कर को और मिडिल लेवल को, वर्कर को और मिडिल लेवल को, यानी कि यहाँ आंसर दिख रहा है बी, कर्मचारी एवं मध्यम प्रबंध के बीच। वर्कर और मतलब कि पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर होता है वो तो लो लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है, वो किसको लिंक करता है, वर्कर को और मिडिल लेवल को लिंक करता है। तो यहाँ आंसर में दिख रहा है वर्कर और मिडिल लेवल, तो यहाँ इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन आसान सा दिया हुआ है, कह रहा है कि आमने सामने संपर्क करना कौन सा संप्रेषण है, आमने सामने संपर्क करना कौन सा संप्रेषण है, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट इज विच टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये वर्बल है, मौखिक होता है जो फेस टू फेस होता है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर कह रहा है कि संप्रेषण में न्यूनतम पक्षकार होते हैं, मिनिमम पार्टीज टू कम्युनिकेशन आर, कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। संप्रेषण में कम्युनिकेशन में मिनिमम पार्टी कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशन की प्रबंध के किस स्तर पर आवश्यकता होती है, निर्देशन की प्रबंध के किस स्तर पर आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर उच्च, ऑप्शन नंबर बी मध्यम, ऑप्शन नंबर सी निम्न, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो निर्देशन की तो आवश्यकता सभी लेवल पे होती है, सभी जगह जरूरत होता है निर्देशन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक साख साधन है, ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन वित्त का, ऑप्शन नंबर बी मध्यकालीन वित्त का, ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालीन वित्त का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि बैंक क्रेडिट इज अ सोर्स ऑफ, ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ऑप्शन नंबर बी मीडियम टर्म फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 78 का ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस। बैंक साख माने जो होता है बैंक क्रेडिट, वो सोर्स होता है शॉर्ट टर्म के लिए ही बैंक साख होता है, बैंक क्रेडिट शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए होता है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर कह रहा है कि उद्यमी पूंजी में रहता है, उद्यमी पूंजी में रहता है, ऑप्शन नंबर ए उच्च जोखिम, ऑप्शन नंबर बी साहसिक जोखिम, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी उनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में कह रहा है वेंचर कैपिटल कंटेन्स हाई रिस्क, वेंचर रिस्क एंड बोथ दोनों, नन ऑफ दिस। तो यहाँ दोनों होगा, वेंचर कैपिटल कंटेन्स हाई रिस्क भी होता है, वेंचर रिस्क भी होता है, दोनों ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नियोजन प्रतिवेदन सारांश है, ऑप्शन नंबर ए तथ्यों का, ऑप्शन नंबर बी सूचनाओं का, ऑप्शन नंबर सी विश्लेषण का, ऑप्शन नंबर सी ये सभी। इंग्लिश में कह रहा है कि प्लानिंग रिपोर्ट is a summary of, option number A facts, option number B informations, option number C analysis, option number D all of these। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका D all of these, ये सभी आंसर हो जाएगा करेक्ट। प्लानिंग रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ फैक्ट्स का भी होता है, इंफॉर्मेशन का भी होता है, एनालिसिस का भी होता है, ऑल ऑफ दीज, इसलिए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नियोजन संबंधित नहीं है, नियोजन संबंधित नहीं है नव परिवर्तन से, दृष्टि शक्ति से, जोखिम से, ऑप्शन डी सृजनता से, ऑप्शन नंबर डी सृजनता से। इंग्लिश में कह रहा है प्लानिंग इज नॉट रिलेटेड विद, प्लानिंग रिलेटेड नहीं है किससे, इनोवेशन से, विजन से, रिस्क से, क्रिएटिविटी से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी से प्लानिंग संबंधित नहीं है, क्रिएटिविटी में प्लानिंग में कुछ क्रिएटिविटी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 82 नंबर कि कार्यशील पूंजी की प्रकृति होती है, ऑप्शन नंबर ए स्थिर, ऑप्शन नंबर बी अस्थिर, ऑप्शन नंबर सी अस्थायी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में कह रहा है कि द नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल इज स्टेबल, अनस्टेबल, फ्लोटिंग एंड नन ऑफ दिस। तो वर्किंग कैपिटल का जो नेचर होता है वो अनस्टेबल होता है, वो अनस्टेबल घटते बढ़ते रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बाजार विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा बाजार विस्तार से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जोखिम प्रबंध, ऑप्शन नंबर बी मूल्य नीति, ऑप्शन नंबर सी लाभ नियोजन एवं व्यय नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी मांग की प्रवृत्ति। इंग्लिश में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मार्केट एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर ई रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी प्राइस पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट प्लानिंग एंड एक्सपेंस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी
ट्रेंड ऑफ डिमांड। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका प्रॉफिट प्लानिंग एंड एक्सपेंस कंट्रोल, सी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि मार्केट एक्सपेंशन में कौन प्रॉब्लम रिलेटेड नहीं है, तो प्रॉफिट प्लानिंग एंड एक्सपेंशन कंट्रोल, ये एक्सपेंस कंट्रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 84 नंबर कह रहा है कि विपणन के स्वभाव में क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए उत्पाद नियोजन, ऑप्शन नंबर बी उत्पाद का वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी मांग पूर्वानुमान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इंग्लिश में इसका कह रहा है क्वेश्चन कि विच इज इंक्लूडेड इन द नेचर ऑफ मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्ट प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी डिमांड फोरकास्टिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 84 का प्रोडक्ट प्लानिंग। विपणन के स्वभाव में क्या शामिल है, तो प्रोडक्ट प्लानिंग। 84 का ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द उत्पाद नियोजन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 85 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म वातावरण, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन लागत, ऑप्शन नंबर सी मांग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट मार्केट असेसमेंट, कह रहा है कौन सा फैक्टर मार्केट असेसमेंट में मार्केट असेसमेंट को प्रभावित अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए माइक्रो एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी डिमांड एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ मार्केट असेसमेंट को अफेक्ट करता है माइक्रो एनवायरनमेंट में, लेकिन नाम है माइक्रो एनवायरनमेंट में, और ऑप्शन नंबर सी डिमांड। तो ये दोनों ही सही हो सकता है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ डिमांड है, तो इसलिए हम लोग आंसर यहाँ पे डिमांड लगाएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट 85 का। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रबंध से जुड़ी एक समस्या है। निम्न में से कौन सी प्रबंध से जुड़ी एक समस्या। ऑप्शन नंबर ए लाभ, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी बिक्री, ऑप्शन नंबर डी जोखिम प्रबंध। कर रहा है इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी मनी, ऑप्शन नंबर सी सेल्स, ऑप्शन नंबर डी रिस्क मैनेजमेंट। कौन कह रहा है कि निम्न में कौन सी प्रबंध से जुड़ी एक समस्या है, प्रबंध से जुड़ी एक समस्या है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंध क्या है, प्रबंध से जुड़ी एक समस्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर कह रहा है प्रबंधकीय योजना का विचार विकसित होता है। प्रबंधकीय योजना का विचार विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए बाजार अवलोकन से, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता सर्वेक्षण से, ऑप्शन नंबर सी विकास के चरणों को ध्यान में रखकर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। मैनेजमेंट प्लानिंग आइडिया इवॉल्व्स फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए मार्केट ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर बी कंज्यूमर सर्वे, ऑप्शन नंबर सी कीपिंग इन माइंड द स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट, इनमें से सभी। करेक्ट, कार्यशील पूंजी का अर्थ है वर्किंग कैपिटल मींस होता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। आंसर सी इज द करेक्ट। ये तो फॉर्मूला है एक तरह का कि वर्किंग कैपिटल मींस होता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, मतलब चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर आधिक्य। ये सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 89 नंबर की बोनस निर्णय प्रभावित नहीं होता। बोनस निर्णय प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए उत्पादन की मात्रा से, ऑप्शन नंबर ए लाभ की मात्रा से, ऑप्शन नंबर सी कोषों की तरलता से, ऑप्शन नंबर डी कंपनी की आयु से। बोनस डिसीजन आर नॉट अफेक्टेड बाय, ऑप्शन नंबर ए क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, ऑप्शन नंबर डी एज ऑफ द कंपनी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी एज ऑफ द कंपनी से कोई मतलब नहीं है बोनस डिसीजन को। एज ऑफ द कंपनी से क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से मतलब है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से मतलब है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से भी बोनस को मतलब है, क्वालिटी ऑफ फंड्स को भी मतलब है, लेकिन एज ऑफ द कंपनी से, एज कंपनी का नया है या पुराना है उससे उसको बोनस से मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक नीति में परिवर्तन का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा। आर्थिक नीति में परिवर्तन का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर बी अभिविन्यास बाजार, ऑप्शन नंबर सी ग्राहकों की बढ़ती मांग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से इसमें सभी। इंग्लिश में कह रहा है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ऑन बिजनेस। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग कंपटीशन, ऑप्शन नंबर बी मार्केट ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर सी मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इसमें सभी। अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सी एकल उपयोग की योजना है? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी बजट, ऑप्शन नंबर सी नीतियां, ऑप्शन नंबर डी नियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान? सिंगल यूज प्लान कौन होता है? तो बजट होता है, बजट सिंगल यूज प्लान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन में पक्षपात नहीं होता? औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, विभागीय संगठन, क्रियात्मक संगठन। देयर इज नो फेवरेटिज्म इन विच ऑर्गेनाइजेशन? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, औपचारिक संगठन में कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी से सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है? ऑप्शन नंबर सुरक्षा आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी संबंध आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी प्रतिष्ठा की आवश्यकता। द हाईएस्ट लेवल इन द नीड हायरार्की ऑफ मास्लो इज सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड्स, ऑप्शन नंबर सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ऑप्शन नंबर डी प्रेस्टीज नीड्स। तो हाईएस्ट कह रहा है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड हायरार्की ऑफ मास्लो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, मतलब आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी चीज होती है। अगला 94 नंबर कह रहा है कि चालू संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो रोकड़ में परिवर्तन होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 6 महीने के अंदर, ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष के अंदर, ऑप्शन नंबर सी 1 से 3 वर्ष के अंदर, ऑप्शन नंबर डी 3 से 5 वर्ष के अंदर। इंग्लिश में कह रहा है कि करंट एसेट आर दोज एसेट व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। ऑप्शन नंबर ए विद इन 6 मंथ्स, ऑप्शन नंबर बी विद इन 1 ईयर, ऑप्शन नंबर सी बिटवीन 1 and 3 years, ऑप्शन नंबर डी बिटवीन 3 and 5 years। तो यहाँ आंसर हो जाएगा विद इन 1 ईयर। कह रहा है कि करंट एसेट कितने समय में कैश में कन्वर्ट हो जाता है? तो 1 साल बहुत है, 1 साल में। आगे कह रहा है कि अस्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कार्यशील पूंजी का प्रबंध, ऑप्शन नंबर बी पूंजी बजटिंग, ऑप्शन नंबर सी वित्तीय व्यवस्था का निर्णय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल बजटिंग, ऑप्शन नंबर सी फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी कैपिटल बजटिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा वितरण का माध्यम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एक स्तरीय माध्यम, ऑप्शन नंबर बी द्विस्तरीय माध्यम, ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय माध्यम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? 1 लेवल चैनल, ऑप्शन नंबर बी 2 लेवल चैनल, ऑप्शन नंबर सी 3 लेवल चैनल और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ हो जाएगा आंसर डी नन ऑफ दीज, क्योंकि कोई भी नहीं है आंसर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाशवान उत्पाद नहीं है? इंग्लिश में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिसेबल प्रोडक्ट। तो फल तो पेरिसेबल प्रोडक्ट होता है, दूध होता है, सब्जी होता है, यानी कि साबुन पेरिसेबल प्रोडक्ट नहीं है। साबुन पेरिसेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है, तो साबुन नहीं है। यहाँ धूम्रपान ना किया जाए यह उदाहरण है नीति का, नियम का, बजट का, कार्यक्रम का। नो स्मोकिंग हियर इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिसी, रूल, बजट, प्रोग्राम। तो ये उदाहरण है रूल का। रूल माने नियम बनाया गया कि यहाँ धूम्रपान करना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है ये 100 नंबर, जो 2 वीडियो में समेटा गया है। तो लास्ट क्वेश्चन की बड़े आकार वाले उपक्रम में भ्रमण होता है ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर बी आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य, इसमें से कोई नहीं। इन लार्ज साइज इंटरप्राइज डेलीगेशन इज वॉलेंट्री होता है, नेसेसरी होता है, कंपल्सरी होता है, नन ऑफ दिस। तो लार्ज साइज इंटरप्राइज में डेलीगेशन क्या होता है? कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है। ओके, तो ये रहा 100 क्वेश्चन बिजनेस स्टडी का, जिसको 2 वीडियो में पार्टिसिपेट 50 एक वीडियो में, 50 एक वीडियो में आपके सामने आज ये अपलोड हो जाएगा। देखते रहिए कॉमर्स 2.0 और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, शेयर करें। काफी ये इम्पैक्टफुल होने वाला है आपके एग्जाम में, काफी मदद देने वाला है ये। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड में टच कर जाएंगे। तो बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।